हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया होंगे और रहना भी चाहिए। चलिए, तो आज की क्लास में मैं आपको मॉक टेस्ट कराने वाला हूं। ओके, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, नेवी से रिलेटेड। कोस्ट गार्ड वाले बच्चे ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन मॉक टेस्ट का लेवल मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि ये थोड़ा सा एवरेज होगा या क्या तो लोअर लेवल है। ठीक है, टफ नहीं है, वैसा नहीं लेवल। वैसा करवाता भी बहुत बार आप परेशान भी जाते हो उसके लेवल को देख के। बट मेरा क्या है, मैं सभी लेवल का करवाता हूँ, कभी इजी कराया, कभी मीडियम, कभी हार्ड, इस टाइप से चलता रहता है। तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ ये इजी है, तो बाद में ये मत बोलना कि सर ये तो लल्लू पंजू था, ऐसा था ना। बट अच्छे भी है, ये नहीं कहूंगा सभी इजी क्वेश्चन, 3-4 होंगे बड़े मुश्किल वाले। चलिए, तो ऐसा मत बोलना कि इजी है, लल्लू पंजू। अच्छे क्वेश्चन है, 3-4 अच्छे मिलेंगे जिसमें आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सभी लोग ना। तो सभी लोग तैयार है? एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप सभी लोग। और फिर मैं स्टार्ट करता हूं धुआंधार तरीके से आपका क्लास। तो पहला टेस्ट, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि फाइंड द मैट्रिक्स ए एक्स। एक्स का वैल्यू बता देंगे आप सभी लोग, जल्दी से करेंगे इसका। एक्स का वैल्यू बता देंगे, एक्स मैट्रिक्स का वैल्यू आपसे पूछ रखे हैं ये, जबकि सब कुछ दे रखे, इक्वेशन दे रखे हैं 2a - b + x = 0। ए और बी दोनों मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं। फटाफट बता दीजिए इससे, इक्वेशन को सॉल्व करके, जैसे भी करना चाहते हैं एक बार करिए इसको और फटाफट इसका जवाब दे दीजिए। ओके, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे आपको ए दे रखा है, तो सबसे पहले 2a निकाल लेते हैं। 2a कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6, 2, 0 और 4, ये आ जाएगा। और b कितना हो जाएगा जरा बताइए? b आपको दे ही रखे हैं तो b कुछ होगा ही नहीं, वही रह जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 2a - b यानी कि 6, 2, 0, 4 और माइनस कर दूंगा किससे? b के साथ, यानी कि -2, 1, 0, 3 और प्लस x कर दूंगा, प्लस x = 0। ये सीन है। अब इन दोनों को मिला के सॉल्व करते हैं तो 6 - 2 एलिमेंट हो जाते हैं ना। एलिमेंट का एलिमेंट के साथ एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है, किसमें? मैट्रिक्स वाले में। तो 6 - 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 - 1 1 हो जाएगा। 0 - 0 0 हो जाएगा। 4 - 3 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा। और = -x हो जाएगा। x को उधर भेज दिया तो x = कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -8, -1, 0 और -1। तो -8, -1, 0 और -1 यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। जल्दी से दिखाइए आप सभी लोग, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। इक्वेशन में ले जाके रख दिया 2a - b + x = 0, तो x का वैल्यू यहां से आ गया, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, इंटीग्रेशन ऑफ sin x डिग्री। लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा, आप सभी लोग देख लेंगे जिनको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। sin x डिग्री का क्या? इंटीग्रेशन dx आपसे पूछ रखे हैं। ओके, तो इसका कितना आ जाएगा? साइन का हम सभी जानते हैं कितना हो जाता है? -cos x। तो क्या हो जाएगा? -cos x डिग्री हो जाएगा। लेकिन याद रहे, हम लोग हमेशा रेडियन में जानते हैं फॉर्मूला, जो भी जानते हैं। तो जब डिग्री में, जब इसको सॉल्व करना रहेगा तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? रेडियन में इसको बदलना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपसे पूछ रखे साइन ऑफ x × π/180। अब ये रेडियन में बदल गया, अब ये रेडियन में बदल गया, dx ये हो गया। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? -cos ऑफ x × π/180, ये तो होगा ही होगा, और साथ साथ π/180 से डिवाइड हो जाता है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? π/180/π से, या फिर आप पहले डिवाइड ही कर लीजिए। किससे हो जाएगा? π/180 से डिवाइड हो जाता है और साथ में प्लस c हो जाएगा। अब इसको अरेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? -180/π और cos x डिग्री, ऑप्शन ए इज राइट। फटाफट देख लेंगे, ये x डिग्री लिख दूंगा पूरा वापस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको देखिए फटाफट। अगला आपके सामने गया क्वेश्चन नंबर 3। ये बोल रखे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 बुक्स आउट ऑफ 6 सिमिलर बुक्स, यानी कि 6 समान किताब है, उसमें से 4 किताब निकालना है। तो आप सभी लोग जानते हो अगर 6 में से 4 निकालना है तो 6c4 हो जाता है। बट ये गलत जवाब है इस क्वेश्चन के लिए। ये तब होता है बाबू जब 6 डिफरेंट बुक होते हैं, जब 6 अलग अलग किताब होते हैं। ठीक है, जब 6 का डिफरेंट बुक होंगे, जब डिफरेंट बुक होते हैं ना, तब ऐसा होता है, डिफरेंट बुक में होते। जब सेम बुक बोल दिए तो चाहे जितना निकालने की बात करें, इसका आंसर हमेशा 1 आ जाता है। कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। मान लो 6 समान चीजें, उसको किसी 4 को कैसे भी निकालो, वो सेम ही है, तो कोई भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, नया नया तरीका मिलेगा ही नहीं, एक ही तरीका रह जाएगा बार बार वो। तो कौन सा हो जाएगा? ए आ जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, देख लेना आप सभी लोग। तो यहां 6c4 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, पहले बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1/,
3x² विद रेस्पेक्ट टू x। जल्दी से बताएंगे डिफरेंशिएशन 1/3x² का किसके x के रेस्पेक्ट में। 1/3x² यानी कि 1/3 बाहर कर दूंगा और x के पावर में -2 का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा -2, आगे आ जाएगा x के पावर में -3 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो -2/3 अपॉन में x³ -2 अपॉन में 3 अपॉन में x³ यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर है, ऑप्शन सी इज राइट। सबका आ गया, एक बार देख लीजिए जल्दी से। क्या क्यों, कुछ नहीं किया, 1/3x² को x के पावर में -2 रख दिया। अब आपको पता है पावर आगे आता और एक माइनस हो जाता है, -2 आगे आ जाएगा, पावर -3 हो जाएगा और नीचे भेज दूंगा तो 3 के साथ x³ दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, इसको देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 4 हो गया आपका। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस देन व्हाट इज द, ओके ठीक है, ओके। अगर इनके बीच की दूरी क्या 13 है तो जल्दी से बता दीजिए कि लेमडा का मान कितना होगा। जल्दी देखिए फटाफट। अगर इनके बीच की दूरी क्या 13 है, किसके किसके, ये बिंदु और ये बिंदु, इनके बीच की दूरी 13 है तो लेमडा का मान कितना हो जाएगा। तो दूरी वाला सूत्र लगा दे, किसका, 3D वाले का, वो 2D जैसा ही हो जाता है, 2D जैसा ही होता है। यानी 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 7 - 4 यानी 3 का होल स्क्वायर, 1 - 5 यानी कि -4 का होल स्क्वायर और -3 माइनस लेमडा, -3 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और ये हो जाएगा 16 प्लस ऑफ 3 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। फटाफट देखिए, ये हो जाता 169 माइनस ऑफ 9 6 5 और 1 1 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जरा देखिए, 4 हो जाएगा, ये भी 4 1 144 कितना हो जाएगा, 12 हो गया। फटाफट देखिए 12, तो 12 इज इक्वल टू 3 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर। तो 3 प्लस लेमडा कितना हो जाएगा, जरा बताइए फटाफट बताइए। 3 प्लस लेमडा, अच्छा ये तो 12 का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, तो ये रूट हट जाएगा। चलिए 3 प्लस लेमडा कितना आ गया यहां से, इज इक्वल टू 12, लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 9, कितना हो गया, 9 हो गया। तो ऑप्शन सी इज राइट। फटाफट देख लीजिए, ओके जल्दी से देखिए। और वैसे भी आपको पता 3 4 का कितना आ गया पेयर, 5 आ जाएगा, 3 4 का 5 बनता है और 5 12 13 बनाते पेयर। तो ऐसे भी समझ के कर सकते हो, ये 13 है, ये 5 बनाएगा तो आने वाला 12 स्क्वायर ही आएगा। इसको देख लेना, ये 12 का स्क्वायर कहलाएगा, इधर 3 प्लस लेमडा का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर। तो 12 इज इक्वल टू 3 प्लस लेमडा आ जाएगा। तो ये सॉल्व होकर ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ गया, इसको देखिए क्या दे रखा है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इक्वल इंटरसेप्ट। ये क्या बोल रहे हैं कि उस रेखा का समीकरण बताइए, उस सीधी रेखा का समीकरण बताइए जो 4,3 से गुजरती है और बराबर अक्षों पे, दोनों अक्षों पे बराबर का अंतखंड काटती है, दोनों अक्षों पे बराबर का अंतखंड काटती है। इसका मतलब क्या है, ए और बी यानी इंटरसेप्ट बराबर है। इसको ऑप्शन से डायरेक्ट करते, जाहिर सी बात अगर 4,3 से कोई भी रेखा गुजरेगी तो इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी x की जगह 4 और y की जगह 3 रखने पे खुश होना चाहिए इसको। तो x की जगह 4 रखूंगा 3, 7 इज इक्वल टू 7, खुश है, हाँ खुश है। इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 12, कभी नहीं आएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3, ये आएगा, हाँ जी हाँ, ए और सी दोनों सही है। अब हम लोग निकालेंगे अंतखंड यानी इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कैसे निकालता है, अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो x इज इक्वल टू 0 करूंगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, पहले वाले ऑप्शन से 7 आ गया। और अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो y इज इक्वल टू 0 करूंगा, ये भी 7 आ जाएगा, दोनों बराबर है। हाँ, इन्होंने यही तो बोला था, बराबर का अंतखंड होना चाहिए और 4,3 से जाना चाहिए। तो 4,3 से भी जा रहा, बराबर का अंतखंड भी काट रहा, ऑप्शन ए इज राइट। सी क्यों गलत हो जाएगा, सी में जब x का y का अंतखंड निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो इससे -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, y अंतखंड कितना आएगा, -1। और जब x अंतखंड निकालूंगा तो 1 आ जाएगा। दोनों बराबर है क्या, नहीं, अलग अलग हैं, अंतखंड प्लस माइनस अलग अलग होते हैं। ओके, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 1,3, 1,-3, 4,-3 एंड -9, k एंड इट्स एरिया इज 15 ओके स्क्वायर यूनिट, देन वैल्यू ऑफ k। यहां पे आपको बना दिए कैसे, त्रिभुज बना दिए, 3 बिंदुओं से मिला के त्रिभुज बनाइए, 1,-3, 4,-3 और 9, k। इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया इन्होंने, 13 दे दिया। तो पूछा है कि k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 दे दिया। 15 अगर क्षेत्रफल है तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, फटाफट निपटा दीजिए इसको। क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का हाफ इंटू डिटर्मिनेंट यानी 1 - 3 1, 4 - 3 1 और -9 k 1, यही होता है। और ये कितना दे रखे आपको, 15 दे रखे।
2 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 1 के साथ ओपन करूंगा -3 माइनस के, और ये हो जाएगा 3 के साथ 4, और ये +9 हो जाएगा 1 के साथ 4k, और माइनस ऑफ 9 3 27 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 इंटू 2 कर दो 30, कितना हो जाएगा 30 हो गया, इधर इधर कितना हो गया 30 हो गया। सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा -3 माइनस के, और ये कितना हो जाएगा 9 4 13, और 13 3 3 के 9, ठीक है 9 4 13 ठीक है 39 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा +4k माइनस ऑफ 27 इज इक्वल टू 30, ये आ जाएगा। देखिए तो जरा, ओके यूनिट्स द वैल्यू ऑफ के, ओके -4k और -k और 4k 3k हो जाएगा, और देखिए -30 यानी कि 9 हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 30, तो 3k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, k इज इक्वल टू 7 3 21, यानी 7 आ जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। फटाफट देख लीजिए, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कर दिया 15 के बराबर, और आपका वैल्यू आ गया सामने। ओके चलिए इसको कर लीजिएगा आप सभी लोग, फॉर्मूला इसमें कुछ भी नया नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ये आपके सामने आएगा, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इसका हल बता दीजिए, इस अवकलन समीकरण का हल बता दीजिए जो आपके सामने, ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप का यानी कि अलग अलग हो सकते हैं सिंपली, तो इसको लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए -y बाई एक्स कह सकता हूं, अब y को dy के साथ और x को dx के साथ, यानी कि कह सकता हूं dy अपॉन y इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx अपॉन में x हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ये log y इज इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ x और कांस्टेंट प्लस ऑफ log ऑफ c। बोला हूं जब दोनों एक फंक्शन पे जाते हैं वेरिएबल, तो कांस्टेंट भी उसी फंक्शन पे ले जाकर, अगर ये दोनों log में है तो वो भी log में लगाना, आंसर मिल जाएगा इजिली, देख लो। ओके यहां से कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू, अगर log की प्रॉपर्टी आपको पता हो तो यहां पे बोल दूंगा log y इज इक्वल टू log ऑफ c अपॉन में x, नहीं हाँ c अपॉन में x आ जाएगा, ओके क्योंकि माइनस है, तो यहां से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा c अपॉन में x, तो c इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगला आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 9। इसको देखिए, अगर आपको ए और बी वेक्टर दे रखा है और बोल दिया ए बराबर बी है, क्या है बेटा ए बराबर बी है दे रखा है, तो कौन सा किसके बराबर होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, 1 सेकंड में कर दीजिए। ए और बी अगर बराबर है तो जाहिर सी बात आई और जे वाले कंपोनेंट सभी बराबर होते हैं, तो A1 कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा, और 3 किसके बराबर हो जाएगा B2 के बराबर, तो B2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और A3 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, A3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, यानी कौन सा मिला, ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, कुछ नहीं सिंपली था, वेक्टर बराबर थे, बराबर कर दिया मैंने आई जे के कंपोनेंट को सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ गया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट कितना 2, 3, -5 फ्रॉम द प्लेन दिस, इस समतल से उस बिंदु की दूरी, समतल से बिंदु की दूरी का सूत्र होता है, कुछ नहीं करना है, इन पॉइंट्स को इसमें रख दीजिए, x की जगह 2, कितना जगह 2 प्लस ऑफ 2 इंटू 3 हो जाएगा, -2 इंटू -5 हो जाएगा, और -9 है ये। नीचे क्या कर देंगे हम लोग, इनके डायरेक्शन रेशियो से डिवाइड, उसके मैग्नीट्यूड से, वो कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये देखिए कितना हो जाएगा 2 प्लस ऑफ 6 माइनस प्लस हो जाएगा 10 हो जाएगा, -9 अपॉन में 4 4 8 1 9 यानी कि 3 हो जाएगा। देखिए जरा 6 2 8 यानी कि -9, 9/3 यानी कि 3 आ जाएगा, कितना आ गया 3 आ गया, ऑप्शन डी इज राइट। फटाफट देख लीजिए कितना दूरी आ गया 3 आ गया। कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए, कहीं कुछ गलत हो जाए कैलकुलेशन, तो आप लोग संभाल लेना। ओके कैलकुलेशन हो जाता है, गलती वगैरह ध्यान नहीं दे रहा, मैं जल्दी जल्दी बताया जा रहा हूँ। ओके क्योंकि कम टाइम हमारे पास, तो जल्दी टाइम में मतलब कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने की हम लोग कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कैलकुलेशन आप संभाल लिया करो। ओके ये अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है, और एक अच्छे स्टूडेंट बनो, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। इसको देखिए, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट गिवन दैट पी ए आपको दे रखा है, पी बी आपको दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ पी ए और बी, इसका मतलब क्या पी ए यूनियन बी की बात कर रहा है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात अगर आपको याद हो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है बाबू, यहाँ पे क्या हो जाता है फाई हो जाता है, कितना हो जाता है फाई आ जाता है। ओके तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, पी ए प्लस पी बी बन जाता है। क्यों, क्योंकि पी फाई ये वाला पार्ट क्या हो जाता है 0 हो जाता है, फाई हो जाता है। ओके ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, लास्ट वाला 0 हो जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही आपके पास बचते हैं। तो पी ए यूनियन बी पूछा तो पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 3/5 प्लस 1/5, तो आ जाएगा 4/5। 4/5 का मतलब क्या है, 0.8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.8, 5 8 जा 40, ऑप्शन ए इज राइट। देख लीजिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ रहा है, इसको देखिए।
क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ गया, इसको देखिए फटाफट। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, जल्दी से बता दीजिए। और पॉइंट कितना, -1, -2 पे। तो इस कर्व का, इस वक्र पे आपका जो स्पर्श रेखा बनेगा उसका समीकरण क्या होगा, ये बता दीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा या टेंजेंट हो, एक सीधी रेखा होती है, और सीधी रेखा का समीकरण बनाने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है, एक तो स्लोप, एक पॉइंट। आपको पॉइंट तो दे रखा है, ये पॉइंट है, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, स्लोप की। और स्लोप कहां से आता है, डिफरेंशिएशन से आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, dy/dx कितना आ जाएगा, जरा बताइए, 2x प्लस 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और पॉइंट रख देंगे तो स्लोप आ गया। तो स्लोप कितना आ गया, m इज इक्वल टू -1 पे, तो -2 प्लस 4 यानी कितना हो गया, m इज इक्वल टू आपके पास 2 आ गया। स्लोप आ गया और पॉइंट दिया है, इक्वेशन लिख देंगे बी, बिल्कुल जी हाँ। और वैसे भी यहां से भी मिला सकते हैं, किसका स्लोप 2 है, किसका स्लोप 2 है, जरा देखिए। स्लोप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 का स्लोप होता है बाबू -a/b, यही स्लोप होता है। तो देखिए किसका बराबर आ रहा है, 2 के, -2 आ रहा है इसका, -2/2, ऑप्शन ए इज राइट। और ये नहीं देगा, ये भी देगा, और ये नहीं देगा। ए और सी का स्लोप सबका दोनों का 2 है। अब देखेंगे कौन -1, -2 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो -1 रख दूंगा और यहाँ पे -2, तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पे रख दूंगा -1 और -2, नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए इज राइट। ओके, ऑप्शन ए इज राइट। देखेंगे स्लोप और पॉइंट दोनों का सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज राइट। सेटिस्फाई करा लिया करो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में बाबू, ये ज्यादा आसान होता है सॉल्व करने से बेहतर। चलिए, अगर अच्छा मैं ये पढ़ा, अगर आपको मैथ 25/25 पढ़ना तो सुबह 7 बजे आना है, ये सच्चाई है। डेली सुबह 7 बजे आइए, कंटेंट वाली क्लास में आपको मजा आ जाएगा, ठीक है, सीख जाओगे मैथ और कुछ नहीं। इसको देखिए, इफ sin x प्लस cos x √2 दे रखा है, तो cos स्क्वायर 2x का वैल्यू क्या होगा। तो देखो ये आपको पूछा है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं बाबू, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं। ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस ऑफ cos स्क्वायर x हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, +2 टाइम ऑफ sin x इंटू cos x, ये होगा, जल्दी से बताइए। और इधर 2 हो जाएगा आपके पास, ये 1 हो गया, 1 प्लस sin 2x इज इक्वल टू 2, तो sin ऑफ 2x कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा, cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x, वैसे भी आपको पता है cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x कितना होगा, हमेशा 1 होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ 2x अल्फा बीटा x से कुछ भी है, हमेशा 1 देता है। तो sin 2x का वैल्यू 1 है, तो sin स्क्वायर 2x का वैल्यू भी 1 होगा, तो cos स्क्वायर 2x कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। करके देखिए 0 आ जाएगा, ये वैल्यू आपका 1 हो गया, 1 कट जाएंगे, तो cos स्क्वायर 2x कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। फाइंड द कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट बता देंगे किसका, i माइनस आई स्क्वायर का क्यूब है, i माइनस आई स्क्वायर का क्यूब है, तो इसको लिख सकता हूं i माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये प्लस होना जाएगा, 1 प्लस आई का क्यूब, तो a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है, जल्दी से बताइए। ये हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस ऑफ 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस, ये होता है। तो कितना आ जाएगा, a क्यूब यानी कि i का क्यूब प्लस ऑफ 1 का क्यूब प्लस 3i और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस i हो जाएगा, ये हो जाएगा -i प्लस 1 और ये हो जाएगा +3i और -3 आ जाएगा, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2 और 3i प्लस 2i, ये हो जाएगा। तो 2i -2, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है अच्छे से। फटाफट देख लेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे और कुछ भी नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, ये आपके सामने देखिए जल्दी से। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स 6x अपॉन में 6x 3x, इसका बता दीजिए लिमिट। जैसे मैं 0 रखूंगा कितना आ जाएगा, 0/0 आएगा, जी हाँ बिल्कुल 0/0। अगर आपको पता हो साइन इनवर्स x अपॉन में x का वैल्यू कितना होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर आपको ये चीज पता हो, इसका वैल्यू हमेशा 1 हो जाता, होता है कि नहीं होता है। अगर यहाँ पे x की जगह कोई और आ गया, मान लो 2x आ गया, तो यहाँ भी 2 हो जाना चाहिए। तो सेम पैटर्न पे देखेंगे, ये क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं आपको लिमिट x टेंड्स टू 0, जिसको दिख नहीं रहा है देख लेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 6x बाबू अपॉन में 3x। अब इतना टाइम नहीं होता बाबू कि मैं कमेंट पढ़ूं आप लोगों का ना, तो आप लोग कमेंट वगैरह पे मत ध्यान दिया करो, क्लास पे ध्यान दो। चलिए, साइन इनवर्स 6x अपॉन में 3x, अब क्या करेंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, काम खत्म। नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 2, क्योंकि साइन इनवर्स 6x अपॉन में 6x, ये पूरा कितना दे देगा, 1 दे देगा, और 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट, डायरेक्ट हो गया, ऑप्शन बी इज राइट। कुछ बच्चे इसको एलॉप्टल से लगाएंगे, लगाना लेकिन बहुत बेकार मेथड पड़ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, क्योंकि पढ़े इसीलिए कि यूज करेंगे जरूरत पड़ने पे। साइन ऑफ 1800 डिग्री का वैल्यू पूछा है, साइन ऑफ 1800 डिग्री, जल्दी से कर दीजिए, साइन ऑफ 1800 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा। चलिए
हो। हाँ चलिए, साइन 1800 इसका कितना हो जाएगा? वैसे एक पेयर बना था 360, दूसरा बना था 360, जोड़ते जाओ कितना हो जाएगा? क्षेत्रिक 18, 18 3 3 6 3 9 1 10, 1080 ये बना रहा है तो 2000 चला जाएगा। चलो 720 गुणे 720 कर दो, कितना हो जाएगा? 0 4 1440 यानी 1880 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 80 डिग्री फंसाएगा। क्या 1800 सही है? 720 360 6 6 बार 3 6 720, ठीक है 4 7 14, ठीक है 1440 होगा वैसे तो। ओके 1440 को डबल करूंगा 0 8 8 2, अच्छा 28, ठीक है। चलिए तो इसको मैं कह सकता हूं, देख लीजिएगा एक बार, इस साइन 1800 को लिख सकता हूं साइन ऑफ 1440 प्लस कितना हो जाएगा जरा बताइए इसमें? 460, यही तो आएगा 460, ये आएगा कि नहीं आएगा? अब 1440 के उठाए देखो, 1440 का एक पूरा पेयर 360 हो गया, दूसरा 720, फिर आपका आ जाएगा, फिर एक बार आ जाएगा, 4 चक्कर यहीं पहुंच गया वापस से। तो ये एक तरीके से ये क्या 2n पाई वाला है, ये क्या 2n पाई, साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही आ जाता है, या कोई भी चेंज हो, या tan हो कॉट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पूरा चक्कर लगा देते तो वही आ जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 460, क्या लिख सकता हूं? 460, फटाफट देखिए ये हो गया। अब इसी चीज को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 360 प्लस ऑफ 100, हाँ है ना, प्लस ऑफ 100, यही तो आएगा। एक बार देख लेना यार, 0 6 4 10 नहीं, ये 360 आएगा, ये कितना होगा यहाँ पे? 360 होगा। देखना तो 1440, 0 आ जाएगा, 0 4 3 7 1 8, ठीक है 360 होगा बाबू। और 360 होने का मतलब ये तो डायरेक्ट ही आ गया, साइन 360 ही आ गया। ये क्या हो गया? साइन ऑफ 360 हो गया। और 360 का मतलब क्या? यहीं पहुंच गया, जिसकी वजह से 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। अरे साइन 360 कितना था? साइन 2 पाई, साइन 2 पाई कितना हो जाता है? 0 आ जाता है। ओके तो इसको लिख सकते हैं ना, सही ना सब कुछ? देख लो 1440 और प्लस 360, ठीक है ओके 1880 आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट, 0 आ जाएगा। करके देख लेना एक बार वापस से घर पे बैठ के देखना। ओके टेस्ट चल रहा है, पढ़ा नहीं रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? बात समझ में आई? तो क्लास वगैरह जो सुबह 7 बजे डेली कंटेंट देता है उसमें आओ पहले। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कहां से क्या हो रहा है तो प्लीज आप सुबह 7 बजे क्लास डेली दिखिए, उसके बाद आप कमेंट करिए कहां पे आया क्या नहीं आया, तो वहां पे जब उस चैप्टर की बारी आएगी तो वहां समझाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जब टेस्ट चल रहा तो मैं आपको एक एक चीज एकदम डिटेल में बताते चलूं, फिर टेस्ट का मतलब ही क्या, फिर उसको प्रैक्टिस सेशन ही में रख दूं। ये टेस्ट लिखा हो ना, टेस्ट का मतलब क्या है? जो आ रहा आप देखो, कितना नहीं आ रहा बताओ, कितने नंबर आए मेरे, यही तो होता है टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है आपको खुद से करना है, वहां पे सॉल्यूशन थोड़ी देखना है। आप तो ये तो इजी वे में आपको समझा दे रहा हूं, अगर आप कहीं मिस्टेक की हो, थोड़ा सा मिस्टेक आप देख लो, हर एक स्टेप समझाने के लिए थोड़ी टेस्ट ले रहा हूं। इसको देखिए, इसका डिटरमिनेंट पूछ लिया तो 1 के साथ ओपन कर दूंगा, कितना हो जाएगा? -9 प्लस ऑफ 12 हो जाएगा। -1 के साथ ओपन कर दूंगा हो जाएगा -18 और प्लस ऑफ 15 हो जाएगा। और -2 के साथ अगर मैं ओपन कर दूंगा कितना हो जाएगा? 4 2 8 -5 हो जाएगा। चलिए ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 -6, तो कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया। करके देख लीजिए, फटाफट देख लीजिएगा कितना आ गया? 0 आ गया। ओके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गया, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना इस विस्तार में, इस विस्तार में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना। तो इसमें क्या होता है? ये जो पावर होता है ये p कहलाता है, तो p = 1 है। ये जो पावर होता है वो q कहलाता है 2 है। ये जो पावर होता है वो n कहलाता है, वो 6 है। और जो पावर पूछा रहता है वो m कहलाता है 2 है। और इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है r = np - m अपॉन में p प्लस q। तो r = कितना हो जाएगा? np यानी कि कितना हो जाएगा आपका 6 -m यानी कि 2 अपॉन में 3। तो 3/3 कितना आ जाएगा? 4/3। ये कैसे आ गया? हाउ इज दैट पॉसिबल? ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए देख लेता हूं वापस से। ये जो पावर है ये 1 है, ये 2 है, तो p आपका 1 हो जाएगा, q आपका 2 हो जाएगा, n आपका 6 हो जाएगा, m आपका 2 हो जाएगा। r = np - m अपॉन में p प्लस q। यहां से डायरेक्ट आता है तो n कितना आ जाएगा? 6 और p यानी कि 6 -m यानी कि 2 अपॉन में p प्लस q यानी कि 3, तो कितना आ जाएगा? 4/3। फ्रैक्शन में कभी नहीं आना चाहिए तो गलत है ये, ऑप्शन ई बना सकते हैं।
एक्स स्क्वायर विल नॉट कम, इसमें कभी भी एक्स स्क्वायर मिलेगा नहीं। इस एक्सपेंशन में आप करके देखेंगे एक्स स्क्वायर इसमें मिलेगा ही नहीं। ओके, अगर मिलना होता है तो ये इंटीजर में आ जाता है। ओके, तो ये फ्रैक्शन में है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर कभी मिलेगा ही नहीं। और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहां एक्स स्क्वायर नहीं मिलता, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जहां पे जो पूछा रहा है वो है ही नहीं। ओके, ये होते हैं। मैं पहले बता दूं, अगर कल को ये ऑप्शन दे दे तो आप घबराना मत, ये कहां से ऑप्शन हो गया। कभी भी फ्रैक्शन में आपका आर आ गया, इसका मतलब क्या, ये एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। एक्स स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए, ये आपके सामने, द सम ऑफ द सीरीज दिस, इसका बता दीजिए, उसको कर लेना। ठीक, उस पर कुछ टाइपिंग एरर है खैर, बट ये क्वेश्चन बनते ऐसे कि आपको मिलेंगे ही नहीं ना, तो घबराने का नहीं ना, जितना लग रहा लगने दो अच्छे से, कोई बात नहीं, परेशान मत हुआ करो। बहुत जल्दी परेशान होते हो तुम लोग। बेटा अभी तुमको तूफान बनाऊंगा, सच बताओ, और बस डेली क्लास देखा करो मेरी, सुबह 7 बजे की क्लास डेली देखा करो, और जितनी मेरी मैराथन होती है, एक्स्ट्रा क्लास होती है, एक भी छोड़ा मत करना कभी भी। 100 क्वेश्चन का सीरीज चलाया हूं, बहुत फायदेमंद होगा वो। ठीक है, तो छोड़ना मत मेरी क्लास कैसे भी करके, और फिर एग्जाम ना निकले तो मेरे ऊपर ब्लेम करना, सीधे सीधे सीना ठोक के कह रहा हूं, मैं लूंगा आपका चैलेंज कि आपका मेरे पढ़ाने की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं इस बात को ओपनली बोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन सारी क्लासेस लेके देखो एक बार, चाहे जब एग्जाम एयरफोर्स में, मानता हूं दिक्कत चल रही, मैं जानता हूं परेशानी चल रही है, नेवी में परसेंटेज पे एडमिट कार्ड आ रहा है, बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन जब भी मौका मिलेगा, जब भी आएगा आपके सामने, तो तुम फोड़ के आओगे, मेरी गारंटी है। आपको सीधे जीडी की तैयारी करना पड़ेगा, ऐसे आपका रिटर्न वगैरह का टेंशन नहीं लोगे। एयरफोर्स वाले बच्चे, नेवी वाले बच्चे बस एडमिट कार्ड आ जाए, आपका परसेंटेज का बस टेंशन है, वो भी हमारे एंड से नहीं है, रिटर्न हम निकलवा देंगे 1 सेकेंड में, तुम टेंशन मत लेना उसका, बस पढ़ाई करो, बस क्लास देखना, बहुत भरोसा करके देखो। पहला टर्म क्या है, 3 हो जाएगा। अगर आप गौर से देखोगे तो ये जीपी में है, और जीपी में कॉमन रेशियो यानी कि सार्वनुपात कितना होता है, -1/3, ये अपॉन में, ये अपॉन में, ये अपॉन में, सभी -1/3 आएंगे। तो पहला टर्म 3 हो गया, और आपका सर्वानुपात कितना हो गया, -1/3, और ये अनंत पदों तक का है। देखो कहीं रोका नहीं रोका, इसका मतलब अनंत पद तक का। तो अनंत पद तक का गुणोत्तर श्रेणी का योग क्या होता है, a/1 - r, ये होता है। तो 3/1 माइनस ऑफ -1/3, तो कितना हो जाएगा जरा बताइए, 9/3 + 1 4, 9/4, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट, फटाफट देख लीजिए, ये गुणोत्तर श्रेणी है, n पदों तक का योग है, जिसका सार्वनुपात कितना, -1/3, और पहला पद क्या था, 3 था बाबू। फटाफट लगा देंगे फॉर्मूला और सॉल्व कर देंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, देखिए, फाइंड द इंटीजर वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैव इक्वल रूट। अगर इक्वल रूट है, अगर समान मूल है, तो k का वैल्यू क्या होगा बता दीजिए। अगर समान मूल है, आपको पता है समान मूल में क्या होता है, d = 0 हो जाता है। क्या आ जाता है, d = 0, पता है ना, विवेचक क्या बोलते, जो भी बोलते हैं, d = 0, जिसमें बोलते हैं b² - 4ac = 0, या फिर बोले b² = 4ac, जैसे आपको करना करिए। चलिए अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। b² यानी कि जो भी x का कोएफिशिएंट होता है वो b² होता है, तो b² कितना हो जाएगा, 25 × k - 1 का होल स्क्वायर, और 4ac कितना हो जाता है, 4 × a यहाँ पे क्या 1 है, तो 4 × 8k + 1, यही हो जाएगा। और ये दोनों बराबर भी जैसे करना चाहते हो वैसे करो, तो सॉल्व भी कर दीजिए। b² पूरा सॉल्व करूंगा, कितना आ जाएगा, 25k² और +1 यानी कि 25 हो जाएगा, -50k हो जाएगा, और -4ac यानी कि -4ac, ठीक, 8 × 32, 32k हो जाएगा, -4 = 0, ये आ जाएगा। सॉल्व करिए जरा, 25k² -50, ओ भाई साहब पता नहीं क्या है, 5 × 3 = 80, 82 है के, और ये क्या है 21 है, = 0। अब जो करना सॉल्व कर लेना, देख लेना यार कैलकुलेशन वगैरह ना, देख लेना। अगर समान मूल आपको याद हो तो 3 होते हैं इसमें, एक होता है d > 0, इसका क्या होता है, रियल रूट एंड डिस्टिंक्ट, यानी मूल तो क्या है, वास्तविक है लेकिन अलग अलग, और जब d < 0 होता है तो क्या होता है, मूल क्या है, काल्पनिक है लेकिन अलग अलग है, और जो d = 0 होता है, इसमें क्या होता है, मूल क्या है, वास्तविक है लेकिन इक्वल, समान है। तो इक्वल एंड रियल रूट का वैल्यू कौन सा होता है, यही वाला होता है। तो d = 0 कर देते हैं हम लोग, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको कर लेना आप लोग ना, देख लेना मिस्टेक वगैरह, अपना कैलकुलेशन कर लेना घर पे बैठ के। यार तुम लोग तो यार अपने भाई हो, तुम लोग तो दोस्त यार हो, तुम लोग संभाला करो, ठीक है, अपने हिसाब से संभाल लिया करो, कहीं मिस्टेक वगैरह मुझसे हो जाता है तो यार एक समझदारी वाली बात होती है। आप भी पढ़े लिखो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, है ना। हर बात पे गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन दिखाना, मतलब कि अपनी बात को बार बार चिल्लाना, मतलब थोड़ा सा ना मेच्योरिटी दिखाया करो, शांति से रहो,
सिलेक्शन लेके निकल लो, बस फुर्र से निकल लो, पता नहीं चले तुम कब पढ़ने आए कब कहाँ गए, निकल लो धीरे से। और जहां सो वहीं पे फेल हो जाओ, वहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? तुमको खुद ही एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, अपने आप को डिप्रेशन में डाल लोगे तुम। ठीक है, तो एंजॉय करो स्लोली स्लोली, कहीं कुछ गलती कैलकुलेशन वगैरह हो तो संभालो अपने आप, आगे बढ़ो, है ना। चलो बाबू इसको देखना। देयर आर 35 टीचर इन ए स्कूल हु टीच आइदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ऑफ दिस 23 टीचर्स मैथमेटिक्स एंड 90 टीचर्स फिजिक्स। हाउ मेनी टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स? दोनों पढ़ाने वाले। देखो टोटल 35 लोग है बाबू, ठीक है। कोई स्कूल है जिसमें फिजिक्स और मैथ के लोग हैं, ये फिजिक्स हो गया, ये मैथ हो गया, तो कॉमन वाला नहीं है, उसको एक्स मान लिया। फिजिक्स वाले कितने बाबू? 23 है ना, 23 है, तो ये कितना हो जाएगा? 23 माइनस एक्स हो जाएगा। मैथमेटिक्स वाले 19 है, तो 19 माइनस एक्स हो जाएगा। टोटल कितना बाबू? 35। तो इन सभी को जोड़ के 35 होना चाहिए। तो 23 माइनस एक्स प्लस ऑफ 19 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना? 35 है। तो x माइनस एक्स हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखिए तो 9 3 12, 2 1 3 1 4 माइनस 35 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। कितना हो जाएगा बाबू? 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 22, ये आपके सामने। फाइंड द मीडियन, जल्दी से बता दिए इसका मीडियन। मीन मीडियन मोड होता है ना, बताइए जल्दी से, इसका मीडियन कितना हो जाएगा? एक बार जल्दी से बता दीजिए फटाफट। देखिए तो इसका मीडियन कितना आ जाएगा? 6.5, 3.4, 8.6, 2.9। फटाफट बताइए तो, इसको उससे करना पड़ेगा ना, मीन मीडियन वाले फॉर्मूला से। फटाफट इसको देख लेना तो, एक बार जल्दी से करो इसको, कोशिश करो। एक सेकंड कॉल आ रहा। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। जल्दी से देखिए इसको, इसका फॉर्मूला क्या होता है? याद है किसी को? याद तो था यार, याद नहीं आ रहा है। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ मीन माइनस मीडियन। देख लो, मीन माइनस मोड 3 टाइम ऑफ मीन माइनस मीडियन, यही होता है क्या? ये इसी से निकलेगा। देखो एक्चुअली होता क्या है, डायरेक्ट क्यों नहीं निकला मैं बताता हूं। मीन क्या होता है? एवरेज निकालना, ठीक है। मीडियन क्या होता है? हम लोग अरेंज करते बीच वाला टर्म, वो तो इसी से आ जाएगा। हाँ, मोड निकालने के लिए जरूरत पड़ा, मीडियन तो इसी से आ जाएगा ना। चलो ये तो इसी से आ जाएगा यार, मैं क्यों परेशान हो रहा था। एक बार देखना तो 2.9, 2.9, 3.4, हाँ अरे यार भाई पॉइंट लगा रहा हूं, क्या लिखा था तो 2.9, 3.4, 6.5, 8.6, ये तो इसी से आ जाएगा। मैं झूठे ही फॉर्मूला लगा रहा हूं। देखो ये तब दिक्कत आता अगर मोड पूछ लेता है इसका ना, तब क्योंकि कोई ऐसा है नहीं रिपीटेशन वाला, तब दिक्कत आता। ऐसे सही, ठीक है, यहीं से आ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो बीच वाला टर्म है यही आ जाएगा। अब बीच वाले में देखोगे तो 2 टर्म है, तो इनका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। 3.4 प्लस 6.5 अपॉन में 2, इसका एवरेज आ जाएगा। तो 5 4 9 आ जाएगा। फटाफट देखना, 5 4 9 हो जाएगा, 6 10 3 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा। 2 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा? 4 जा 8 और पॉइंट लगा दूंगा 1 9, 9 जा 18 हो जाएगा। 4.95 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4.95। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए इज राइट। ओके, ऑप्शन ए इज राइट। देखो मीडियन क्या होता है? बीच वाला था। मीन क्या होता है? एवरेज निकाले, सबको जोड़ के डिवाइड करती है। जैसे मीन पूछता तो इन सभी को जोड़ के डिवाइड कर देते 4 से। मीडियन बोला तो बीच वाला आता है, ठीक है। बीच वाला अगर 2 टर्म दिखे तो उनका एवरेज ले लेंगे, अगर एक ही टर्म कोई दिखता तो वही हो जाता हमारा आंसर। मोड क्या होता है? जो ज्यादा बार रिपीट को। ओके, अगर मोड पूछता तब इस फॉर्मूले का हेल्प लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि सभी एक ही बार है, कोई रिपीट नहीं हुआ। चलिए इसको निकालना, इसका मोड निकाल के बता सकता है क्या कोई? इसका मोड आपका होमवर्क रहेगा, देखूंगा कौन कौन बता पाता है। इसका मोड कोई बता सकता है क्या? ये आपका होमवर्क रहेगा सभी के लिए। अगला क्वेश्चन लीजिए,
फटाफट देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, द सर्कल दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सर्कल कट्स एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ऑफ लेंथ, यानी कि वाई अक्ष पे कितने का अंतःखंड बनाएगा। तो वाई अक्ष पे अंतःखंड की कभी भी बारी हो, कभी भी बात हो, चाहे सर्कल या कुछ भी हो, यहां पे x इज इक्वल टू 0 आता है, तो इसमें कुछ नहीं करना, x इज इक्वल टू 0 रख देना, ये 0 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करूंगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, y कॉमन निकाल लूंगा, y माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन निकालूंगा, y माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये आ गए 3 और 4, इसका मतलब 3 और 4 नहीं आएंगे, इनके बीच का अंतर, यानी कि ये कट कहां कर रहा है, ये 3 पे कट कर रहा है, ये कहां पे कर रहा है 4 पे, तो अंतःखंड ये लंबाई होती, ये लंबाई होती, तो 3 और 4 के बीच का गैप कितना, 1 का है, तो ऑप्शन डी इज राइट, ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर है, फटाफट देखिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 24, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टिसेस आर एट इतना एंड फोकस इज दिस, जल्दी से बता दीजिए उस दीर्घवृत्त का समीकरण जिसका शीर्ष क्या है, माइनस प्लस माइनस 5,0 और फोकस आपके पास ये है। तो दीर्घवृत्त का अगर मैं फोकस वर्टेक्स की बात करूंगा तो फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस 1,0, हाँ या ना। दीर्घवृत्त का वर्टेक्स यानी शीर्ष यही होता है ना, वो कितना दे रखे, प्लस माइनस 5, तो प्लस माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, इसका मतलब सीधे सीधे देखिए ए इज इक्वल टू 5 है। दूसरा चीज, फोकस क्या होता है, प्लस माइनस ए ही होता है, बस 5 मिनट, प्लस माइनस ए ही होता है, इज इक्वल टू 4 होता है, ए आपके पास 5 पता है, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/5, तो आपका ई भी आ गया। अब आप निकाल लेंगे कितना, बी निकाल लेंगे, कितना होता है आप सबको पता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 1 माइनस 16/25, तो 25 से 25 जाएगा, 25 माइनस 16 यानी कि 9 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9, आपका देखिए बी स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कौन सा मिल रहा, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन लास्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी से देखिए, सेक एक्स प्लस टेन एक्स आपको 2 दे रखा है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स आपका 2 दे रखा है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए फटाफट। सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको 2 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए तो इसका। अच्छा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 2 दे रखा है, आपको पता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कितना होता है जल्दी से बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अरे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो यहां सॉल्व करूंगा कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक टेन थीटा, या फिर बोल दी सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देख लीजिए यहां पे मैं एक फॉर्मूला आपको याद करवा दे रहा हूं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और साथ में क्या चीज, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है बाबू, 1 ही होगा, इसको लिख सकता हूं ऐसे। तो अगर एक का वैल्यू इसका k हो गया, तो इसका ऑटोमेटिक कितना करना पड़ेगा, 1/k, तभी तो मल्टीप्लाई 1 होगा। तो अगर इसका वैल्यू 2 है, तो जाहिर सी बात है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का कितना हो जाएगा बाबू, 1/2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और है क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 आपके पास तो है, ये दे रखा है, दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, या एक काम करें, हाँ इसी तरह निकाले, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 4 प्लस 1 5, 5/2 आ जाएगा। तो सेक थीटा आपके पास हो गया 5/4, 5/4, ओके। सेक थीटा कितना हो गया, 5/4। अब आपको साइन थीटा निकालना है, तो ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल से निकाल लीजिए। सेक थीटा यानी कि कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये 5 है ये 4 है, तो ऑटोमेटिक ये 3 है। अगर ट्रायंगल निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 3/5, कितना हो जाएगा 3/5, ऑप्शन डी इज राइट। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, 3/5, ओके। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा सेशन, कैसा लगा एक बार जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करेंगे, और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे बहुत ही ज्यादा, ठीक है। आप सभी लोग दिल खोल के कमेंट किया करो बेटा, जितने लोग हो। अभी आप अगले 10 मिनट के अंदर कमेंट करेंगे, ये मेरा आपसे डिमांड है, आपका मैं कमेंट पढ़ूंगा, वेट करता हूं, देखता हूं कौन कौन बच्चे कमेंट करते, ओके। तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।